हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो एक और बार फिर से मैं आपके साथ आपका दोस्त। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास को। आइसोमेरिज्म हमारा चल रहा है और बेहद अच्छे तरीके से हम लोग समझे थे बेसिक रूप से आइडिया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या है आइसोमर का, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। और लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर के डिफरेंट काइंड्स भी देख चुके। ठीक है, आज मैं आगे चल रहा हूं क्योंकि हमें स्टीरियो में पहुंचने से पहले स्ट्रक्चर में एक फैक्टर है जो डिस्कस करना होगा, जो ये बताता है कि मॉलिक्यूल्स के डिफरेंसेस कैसे होंगे, मतलब कि उसमें पाई बॉन्ड की संख्या या रिंग का कैसे फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था रिंग चैन आइसोमर। तो हम लोग ठीक वहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं जो हमारी लास्ट टॉपिक थी रिंग चैन आइसोमर से। हमें लगता है कि कहा था, हाँ, ये रिंग चेन आइसोमर जो हमारी लास्ट क्लास की लास्ट टॉपिक थे। मैं यहां से सीधे आपको कर यहां से हम लोग को एक टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है आज का, वो है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। IHD। ठीक है, कहते हैं कुछ नोटबुक में आपको ये लिखा रहता है अनसैचुरेशन फैक्टर, अनसैचुरेशन फैक्टर UF। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो डिस्कशन होगा वो है कि क्या होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी या अनसैचुरेशन फैक्टर। जो रिंग चैन जो आइसोमर आया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या उसके हिसाब से स्ट्रक्चर आइसोमर में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और उसमें अगर पाई कैरेक्टर इन्वॉल्व है, पाई कैरेक्टर मतलब डबल बॉन्ड हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, या हाइड्रोजन जो नॉर्मल अल्कीन से डिफरेंशिएट है वो उसके आइसोमेरिज्म कैरेक्टर को डेवलप करता है। ठीक है, क्या बता रहे हैं सुनो। कहा जाता है कि आप जानते हो अल्केन, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला होगा CaH2n+2। ये हमारा अल्केन है जहां केमिस्ट्री ये कहती है कि मूलतः जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इन्हीं फैमिलीज के किसी मेंबर से जन्म लिए हैं। ठीक है, अब जो भी वेरिएशंस आपको दिखा वो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाकर के मिले, चाहे आइसोमेरिज्म में मिले, वो इसी का इवोल्यूशन या डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसके डेरिवेटिव फॉर्म्स को पकड़ने के लिए उन्होंने एक पॉइंट दिया है। मतलब ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं यह टॉपिक आपको ये क्लियर करेगा कि किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके हम कैसे गेस करें कि इस मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड्स होंगे या कितने रिंग्स का फॉर्मेशन है। ये आपको हेल्प करेगा आइसोमेरिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचने। ठीक है, तो यह टॉपिक कोई आपके आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन नहीं है, आइसोमेरिज्म के पॉइंट या डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोमर हो सकते हैं कैसे, उसे सोचने में मदद करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है आईएसटी। आईएसटी कहता है कि हम आपको ये बताएंगे हम अपने अनुसार कि कितने पाई बॉन्ड मौजूद है और कितने रिंग फॉर्मेशन हो सकते हैं। ठीक है, आईएसडी एक तरह से आप कह दो तो एक ऑर्गेनिक करेंसी है जो करेंसी कैन परचेज, ठीक है ना, एक यूएफ एक करेंसी हुई which can purchase pi bond at the cost of one UF and a cycle or ring। ठीक है, समझ लेते हैं। हम कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करेंसी हमने दिया अनसैचुरेशन फैक्टर या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। जो कहा जाता है कि यह करेंसी क्या खरीद सकती है, तो खरीद सकती है पाई बॉन्ड और खरीद सकती है साइकिल रिंग। ठीक है ना, रिंग। अब हम सर क्या समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको हम क्लियर। हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का और उसको देख करके हम फटाफट ये एनालाइज कर देंगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, कितने रिंग हो सकते हैं। पाई बॉन्ड मतलब अगर डबल बॉन्ड सोचना होगा तो एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सोचना होगा दो पाई बॉन्ड, और रिंग कितने होंगे इसकी जरूरत। हम आपको एक करेंसी दे रहे हैं जिस करेंसी की वजह से, जैसे होता है कि एक 10 रुपए का नोट दिया, आप उससे समोसा खरीद सकते हो,
या फिर केला खरीद सकते हो, सेब खरीद सकते हो, नारंगी खरीद सकते हो, और मैंने बोला कि सबकी प्राइस है 10-10 रुपए। तो यू कैन परचेज एनीथिंग one at a time. So similarly, one unsaturation factor can purchase you a pi bond or a ring. ठीक है ना? आप जितना कॉम्बिनेशन सोच सकते हो ये आपकी थिंकिंग ऑर्डर का होगा। तो आइसोमेरिज्म याद रहे, आने के बावजूद गलत करने वाले सवालों में से एक हो सकता है और क्योंकि इसमें सोचना होगा। अगर आप कोई भी एक थिंकिंग ऑर्डर्स का, एक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर मिस करोगे तो आप मिस कर दोगे और कहीं आंसर गलत करोगे। तो एनटीए इसे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि क्या होता है। कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना होगा तो एक फॉर्मूला आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अनसैचुरेशन फैक्टर या आईएचडी एक फॉर्मूला के अनुसार दिया जाएगा। वो क्या है? तो वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन expected alkene minus number of hydrogen atoms in the given compound divided by 2। पहले तो इस फॉर्मूला को पहला गौर से सुना। ये एकमात्र फॉर्मूला है जो हमें आईएसटी में मदद करेगा। एंड आईएसटी को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसकी मदद से डिफरेंट आइसोमेरिक स्ट्रक्चर को सोचेंगे, वो हम आपको डेवलप करेंगे। ठीक है, तो हम उसके फॉर्मूला से समझेंगे। हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम्स इन एक्सपेक्टेड अल्केन बोला, मैंने गिवन अल्केन नहीं बोला, उसमें से हम उससे घटाने वाले हैं जो कंपाउंड दिया रहेगा उसमें हाइड्रोजन एटम को, और जो डिफरेंस आएगा उसे 2 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएगा वो देगा आईएचडी। ठीक है, इतना दूर तक अगर आपको लगता है कि सर क्या बताया नहीं क्लियर हुआ तो इतना दूर तक समझो कि हमने ये फॉर्मूला बताया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं आईएचडी कैलकुलेट करना होगा। सपोज मुझे कोई बोले कि सर आप मुझे बताओ कि अगर कोई मॉलिक्यूल है C4H8, ठीक है, C4H8, इसमें हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितनी होगी या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी क्या होगा, या पूछ दे अनसैचुरेशन फैक्टर इसका क्या होगा, तो उसको कैसे निकालें। ठीक है, ये सवाल थोड़ा गौर से समझना। मैं जो समझाऊंगा तो फार्मूला कैसे यूज करना है, क्या सोचना है, क्या वो आउटकम्स दे रहा है, उसे समझना। हमारे पास यहां जो कंपाउंड दिया गया है इसमें 4 कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 कार्बन वाले एक्सपेक्टेड अल्केन को लिखेंगे। एक्सपेक्टेड अल्केन कि इस 4 कार्बन के अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो 4 कार्बन वाले अल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2, जनरल अल्केन का फॉर्मूला। इसका मतलब C4H6। हम कंपाउंड को देखें, कंपाउंड में कार्बन की संख्या को देखें, एंड नाउ वी हैव रिटन the expected alkene formula from which this compound has been derived। ठीक है, जिससे भी ये निकल के आया उसमें कि इसका आईएसडी अगर निकालना है, ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला को देखिए। आईएसडी निकालना है तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एक्सपेक्टेड अल्केन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एक्सपेक्टेड अल्केन, आईएसडी के लिए क्या बोले, एक्सपेक्टेड अल्केन में हाइड्रोजन एटम की संख्या बताओ 10। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड या गिवन हाइड्रोकार्बन लिख सकते थे। ठीक है, तो माइनस गिवन कंपाउंड में कितना 8 और डिवाइडेड बाय 2 क्या आया 10 - 8 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आया 1। और आप कह सकते हो कि यहां पर एक आया हाइड्रोजन डिफिशियंसी, आईएसडी की वैल्यू चाहिए 1। इस 1 आईएसडी का मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं। आईएसडी 1 का मतलब हुआ कि यह जो कंपाउंड दिया गया है या तो उसमें एक पाई बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड C4H8 को जब लिखेंगे तो हम सोच सकते हैं कि यह कंपाउंड ऐसा सोचना है 4 कार्बन का जिसमें एक पाई बॉन्ड हो। तो हमारे लिए सोचा क्या जा सकता है कि 4 कार्बन है, एक पाई बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर सोचा जा सकता है। 4 कार्बन है, एक पाई बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर सोचा जा सकता है। ठीक है ना, या फिर हम सोच सकते हैं
4 कार्बन है और 1 पाई बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर सोचा जा सकता है। वी कैन थिंक इन दिस ऑर्डर कि 4 कार्बन है जिसमें 1 पाई बॉन्ड है, आईएसडी निकला 1, 1 का मतलब हुआ पाई बॉन्ड की संख्या 1, सोचना है 1 से ज्यादा पाई बॉन्ड नहीं ले सकते। या फिर ये बोला है कि आप अगर आईएसडी 1 हुआ तो इसी 1 से क्या परचेज कर सकते हैं, पाई बॉन्ड। तो देखो भाई इसमें पाई बॉन्ड 1 होने का मतलब हुआ कि आईएसडी 1, इसमें भी पाई बॉन्ड 1 है, आईएसडी 1 1, इसको यूज करने का तरीका। या फिर सोचा जा सकता है कि ये 1 रिंग को खरीद सकता है, इसका मतलब यह मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है जिसमें एक रिंग मौजूद हो। 4 कार्बन है तो रिंग स्ट्रक्चर में अगर सोचना होता तो कैसे सोचते, तो 4 कार्बन का रिंग देखो तो। या भी हम सोच सकते थे कि इससे कम में 3 कार्बन का रिंग होता और एक कोई ओपन स्ट्रक्चर में एक पार्ट हो जाता, 4 कार्बन अभी भी दिखा दे 3 और 1 4। तो ये डिफरेंट हो सकता है जो आईएसडी के कमाल से हम लोग सोच सकते, हम सोचने के तरीके को साथ साथ डेवलप कर रहे हैं। पहले काम होगा आईएसडी निकालना, जो एकदम सिंपल है, जो कार्बन की संख्या दी थी उसी संख्या वाले कार्बन का अल्केन का फॉर्मूला लिखेंगे। अल्केन के हाइड्रोजन में से दिए गए कंपाउंड के हाइड्रोजन का डिफरेंस करके बाय 2 किए, आईएसडी निकला। जितनी आईएसडी संख्या है उसने एक दिमाग में क्लिक किया कि अब हमें इतने डिफरेंट टाइप्स का कॉन्फ़िगरेशन सोचना है, जिस कॉन्फ़िगरेशन में एक मतलब फिलहाल एक आया था, तो एक ये क्या खरीद सकता है, या तो पाई बॉन्ड रख सकता होगा उस कंपाउंड में, या फिर वो रिंग ले सकता है। तो मैंने पाई बॉन्ड के डिफरेंट वेरिएशंस को सोचा, ठीक है। उसके बाद रिंग 4 कार्बन का है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट रिंग से बात किया, 4 कार्बन का रिंग हुआ तभी एक आईएसडी खर्चा, 3 कार्बन का रिंग हो क्लोज स्ट्रक्चर जैसे देखा एक आईएसडी ले ले। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या। आईएसडी क्या करता है, तो आईएसडी आपको एक करेंसी देती है थ्रू विच यू कैन परचेज क्या, आइदर पाई बॉन्ड और क्या परचेज कर सकते हो, एक रिंग। और इसी के आधार पर आप पकड़ते हो कि हम जितना भी जो सोचेंगे, पहले ही पता चल गया कि हमको मॉलिक्यूल्स के ऐसे अरेंजमेंट को सोचना है जिसमें आईएसडी के अनुसार उतने पाई बॉन्ड हो या नहीं, वेरिएशन ज्यादा लंबा नहीं देगा। मतलब अगर कोई बोले कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ isometric structure possible isometric structure, so we can have three acyclic isomer and 2 cyclic isomer। क्लियर हो रहा है। हाँ कोई बोलता है सर ये कैसे सोचा, ये कोई बात नहीं, अभी नहीं सोच पा रहे, धीरे धीरे सोचेंगे, एक ही बार में ये डोज नहीं जाएगा। इसीलिए तो ये चैप्टर बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट का भी वीक रह जाता है, तो हड़बड़ाना नहीं, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, रिलैक्स, हम आप ही से सब कराएंगे, टेंशन ना, बस पार्ट वाइज पार्ट, ठीक है। आप मुझे फटाफट निकाल करके बताओ तो कि आईएसडी क्या होगा C6H8 का, C6H8 का, C6H8 का आईएसडी क्या होगा। आपके आंसर्स का वेट है, ठीक है। आप जितना फास्ट मुझे आंसर्स कमेंट्स में दोगे उतना फास्ट हम आपको इसका लॉजिक क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए समय हो गया, कुछ आंसर्स आ भी गए होंगे, तो हम देखें तो इसका क्या होगा दोस्त, देख लो एकदम फटाफट सोचते हैं। हमें 6 कार्बन दिखा, 6 कार्बन का एक्सपेक्टेड अल्केन, क्या एक्सपेक्टेड अल्केन होगा, C6। अल्केन का तो होता है CnH2n+2, दैट इज C6 मतलब 2 into 6 12 plus 2 दैट इज 14, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं C6H14 RHD, 14 कार्बन है तो 14 माइनस इसको घटाए 8/2, 14 माइनस 8 6/2 दैट इज 3 हो गया। तो आईएसडी 3 हुआ, 3 क्या कर सकता है, अब 3 का खाली परिचित बता दो, 3 क्या सोच सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो, इस 3 से क्या खरीदे, बाजार जाना है हमको, मार्केट में कुछ खरीदारी करना है, अभी हम पूरे मॉडल को सोचना नहीं, केवल एक ऑर्डर को सोचना है। 3 से क्या खरीद सकते हैं, 3 पाई बॉन्ड खरीद सकते हैं, क्या 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि वो मॉलिक्यूल के बारे में सोचना पड़ेगा जिसमें 3 पाई बॉन्ड है, जिसका मेरा आंसर सही होगा, ठीक है। या खरीद सकते हैं 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 साइकिल रिंग को, देखो तो 2 पाई बॉन्ड में 2 रुपए खर्च हो गए और 1 साइकिल खरीदे उसमें खर्च हो गया साइकिल रिंग को। या भी खरीद सकते हैं
वन पाई बॉन्ड और दो साइकिल, सबकी कीमत 1 रुपये है, ठीक है। ये आप खरीद सकते हैं, हम पाई बॉन्ड खरीदे नहीं, 3 के 3 साइकिल खरीदे, सोचा जा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप का सेट मिल गया कि हमें मॉलिक्यूल किस किस टाइप का सोचना है। एक मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें 3 पाई बॉन्ड के बारे में सोचे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें एक साइकिल लेकर के चले और 2 पाई बॉन्ड डाल दे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें 1 पाई बॉन्ड। तो ये डिफरेंट टाइप का थिंकिंग ऑर्डर, थॉट प्रोसेस को डेवलप करने का ये तरीका होगा। क्लियर है? क्लियर? जल्दी से कमेंट्स में बताएं दोस्त। जितना आराम से हम लोग इस सेक्शन में आईएसडी में वर्क देंगे, उतने ही आराम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़िया। हम ये इस पॉइंट को पहले क्लियर करना चाहेंगे। हम पहले आईएसडी निकालना सिखा रहे हैं, वो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबली स्ट्रक्चर में क्या क्या ढूंढेंगे तब वो आइसोमर बन सकता है, उसको मैंने सीखा। चलो एक और बनाओ, C5H6, चले बना। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, बाद में सोचेंगे। फटाफट 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 निकालिए। वो केमिकली पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हम लोग बाद में सोचेंगे। हम केवल पहले बोल रहे भाई ये डाल, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। इसके एक्सपेक्टेड अल्केन, अल्केन का क्या फॉर्मूला होगा एक्सपेक्टेड है? 5 कार्बन है, C5H12RH, क्या निकलेगा 12 - 6/2। अरे भाई फिर से तो ये 3 वाला बात हो गया, तो 3 हो गया तो क्या क्या हो सकता है एकदम फटाफट अभी भी बने। ये 3 पाई बॉन्ड हो सकता है मॉलिक्यूल में, 2 पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग हो सकता है, 1 पाई बॉन्ड प्लस 2 रिंग सोचा जा सकता है, सोचा जा सकता है कि 3 रिंग वाला स्ट्रक्चर हो, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये वेरिएशंस हम सोच सकते हैं आइसोमर में, ठीक है। पॉइंट क्लियर होना चाहिए, जल्दी 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 क्लियर होगा तो बढ़िया होगा। C15H18, बस इसका ये आगे डी निकालना, मैंने जान के बड़ा लिया है, इतना भी सब कुछ डिटेल नहीं सोचेंगे, तो पता चल गया कि उस करेंसी से क्या परचेज होता है, ठीक है। केवल आईएसडी निकालने का एक फ्लो तेज हो तो ज्यादा अच्छा है। निकालते हैं। एक्सपेक्टेड अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सपेक्टेड अल्केन C15H32, ठीक है। IHD32 -18/2, 14/2 that is 7। बहुत फास्ट फास्ट सीखो तो ज्यादा अच्छा है। एक और बना लो, C10H22। आइए जल्दी बताइए, थोड़ा जल्दी नहीं, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी बता सको उतनी जल्दी बताओ। चलिए बनाते हैं। एक्सपेक्टेड अल्केन का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड अल्केन जो होता है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके साथ हम पहली बार काम कर रहे हैं तो इसको लिखना जरूरी है। एक्सपेक्टेड अल्केन 10 कार्बन का अल्केन C10H22, ठीक है। तो IHD 22 -22/2, 0। ये 0 बात ये बताता है कि इसके इस मॉलिक्यूल के जितने भी आइसोमर होंगे उसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा,
और कोई भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं आने वाला है। मतलब जितना तुम्हें सोचना है वो सोचना है विदाउट फाइबर, विदाउट रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस तरह से थॉट प्रोसेस को ओके करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि सेम एग्जांपल और सारा कुछ लिया जाए। आपके नोट्स मैंने जो इस वीडियोस के साथ में अटैच कर रखा है उसमें कुछ और भी एग्जांपल्स है, यू कैन ट्राई इट, ठीक है। अब मैं ये देखता हूं कि अगर आपका कि इन मॉलिक्यूल्स को ले लिए तो कह सकते हो कि सर आईएसडी में क्या हर बार केवल हाइड्रोकार्बन्स के आईएसडी पूछेगा, कि हाइड्रोकार्बन आएंगे तभी? नहीं, इसमें हाइड्रोकार्बन्स के अलावा या हाइड्रोकार्बन्स के जो डेराइव्ड फॉर्म मॉलिक्यूल्स है उनके भी आईएसडी निकाल सकते हैं। अब उनको हम वैल्यूज करके देखते हैं। हम कुछ कुछ चीजें ऐड करते हैं, जैसे इफ हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का जैसे आप ये कर सकते हो, क्या बोले, हाइड्रोजन्स मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। So if these atoms are present along with carbon and hydrogen or any species, you just count them as, count halogens as, halogens as hydrogen, ठीक है। पता है कि if you have halogens like chlorine, fluorine, bromine, iodine, आप क्या करोगे जब उसके आईएसडी को निकाल रहे हो तो उसे हाइड्रोजन के साथ काउंट करो, मतलब कि उसे हाइड्रोजन मानते हुए काउंट करो और आईएसडी निकालने का प्रयास करो। जैसे हम एग्जांपल से अगर आपको दें कि आपके पास अगर वो CH3Cl, ठीक है। अब इसका आईएसडी निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड अल्कीन का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सपेक्टेड अल्कीन क्या होगा, एक्सपेक्टेड अगर एक कार्बन है तो CH4, और आईएसडी निकालेंगे कैसे करेंगे, तो एक्सपेक्टेड अल्केन में कार्बन की संख्या कितनी है, 4। अब यहां कॉल करना 4 हुआ एक्सपेक्टेड अल्केन में, और इसमें कितना है, तो आप कहोगे 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। तो हाइड्रोजन को निकाला कि अभी आईएसडी जब निकाल लो ना उस समय थोड़ा पल के लिए भूल जाओगे ये दूसरे कैटेगरी का, कंसीडर इट एज हाइड्रोजन ऑन, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि 3 + 1 4 हाइड्रोजन है, तो 4 - 4 दैट इज कितना हो जाएगा 0, और ये एसडी, बस सिंपल। मतलब आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन को आईएसडी या अनसैचुरेशन फैक्टर निकालते समय, केवल ये फैक्टर निकालते समय, क्योंकि हमको केवल आइसोमर के लिए आइडिया चाहिए, हमको सोचना कहां तक है, क्या पाई बॉन्ड होना चाहिए मॉलिक्यूल में, रिंग होना चाहिए, रिंग चलेगा नहीं चलेगा, पाई बॉन्ड चलेगा नहीं चलेगा, वो पाई बॉन्ड फर्दर डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसका पूरा लॉजिक क्लियर करना। तो हम कहते हैं कि आईएसडी या अनसैचुरेशन फैक्टर जब निकालना हो तो जो भी मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट एनायंस जो है जिसका कि हाइड्रोजन हो गए, उन्हें आप हाइड्रोजन की तरह काउंट करके केवल करें, मतलब कि दिया गया ये फॉर्मूला, बट हम इसे इक्विवेलेंट ट्रीट कैसे करेंगे, इसे इक्विवेलेंटली ट्रीट करेंगे CH4 जैसा, 3 तो हाइड्रोजन हुए और एक क्लोरीन को भी हाइड्रोजन ही की, और इसके लिए जो होगा वही इसके लिए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अरे यार क्या, नया से डिलीट कर देते। हाँ, इसमें मैं एक और एग्जांपल ले जाऊं तो अगर मैं एग्जांपल देखूं तो क्या कर सकते हैं, C4H4Cl2, देखिए तो इसका बनाते थे C4H4Cl2, इसका आईएसडी फाइंड कीजिए, C4H4Cl2 की आईएसडी क्या है, आईएसडी फाइंड कीजिए C4H4Cl2। जल्दी, उतना भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट फटाफट केवल काउंट करना है, अपने को देखेना, ठीक है। आंसर 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 आंसर, चलो कंप्लीट करते हैं। हम कहें
कि यहाँ पर जो इसका निकालना है, हम इसका ना निकाल करके क्या निकालने जा रहे हैं, C4, हाइड्रोजन 4 है, 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन को भी हाइड्रोजन से लिखते हैं, तो 4 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, हम C4H6 का निकालेंगे, जो इसका आंसर होगा इट विल बी द आंसर ऑफ दिस मॉलिक्यूल आल्सो। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड अल्केन का क्या होगा फॉर्मूला दोस्त, एक्सपेक्टेड अल्केन का 4 कार्बन वाले अल्केन की फॉर्मूला क्या होगा, C4H10। ठीक है, अब हम आईएसडी निकालने जा रहे हैं, आईएसडी आईएसडी आईएचडी 10 कार्बन -6/2 10 -6 4/2, ये हुआ। ठीक है, दो आईएसडी का मतलब क्या हुआ, अगर लॉजिकल केवल समझना हो मतलब क्या मतलब समझेंगे कि एक मॉलिक्यूल में या तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या एक पाई और एक रिंग हो सकता है, या फिर 2 रिंग वाला मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऐसा हो। ठीक है, ओके है दोस्त, आप सभी लोग के लिए बड़ा पार्ट वाइज लेकर के आए हैं, ज्यादा हम लंबा नहीं चाहते कि उतना जाए, बट ट्राई कर सकते हो, आपके नोट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम। ठीक है, अगला केस देख रहे हैं, इफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स आर प्रेजेंट, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स आर प्रेजेंट, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फैमिली मेंबर आर प्रेजेंट, ये क्या होता है, तो ऑक्सीजन फैमिली मेंबर में जनरली आपको ऑक्सीजन और सल्फर से मुलाकात ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और सल्फर हो तो क्या करते हैं, तो कहता है कि while calculating ISD for a molecule having oxygen, sulfur or any elements belonging to this family, just ignore them। मतलब कि आप उसके जब आईएसडी कैलकुलेट करो तो कोशिश करो उसको गिनो ही मत, मतलब मानो ही नहीं कि वो है भी मॉलिक्यूल, उसको छाट दो अलग, हटा दो उसको मॉलिक्यूल से, एंड ट्राई टू कैलकुलेट द रिमेनिंग थिंग। मतलब अगर हम आपको बोले कि आपके पास कैलकुलेट करना है सी, कैलकुलेट करना है, अच्छा लिखा C3H2O को। ठीक है, मैंने कैलकुलेट करने के लिए बोला कि C3H2O को कैलकुलेट करो कि इसका आईएसडी क्या होगा, तो कह रहा है कि इसको ना निकाल करके हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन है उसको हटा देंगे, हम निकालेंगे C3H2 का। ठीक है, हम C3H2O को ना दे करके हम क्या करेंगे, C3H2 का निकालेंगे और एक हाइपोथेटिकली फॉर्मूलाज देखेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो अब ये बोले क्या कि इसका एक्सपेक्टेड अल्केन क्या लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड अल्केन, एक्सपेक्टेड अल्केन क्या होगा, 3 कार्बन का अल्केन कितना होता है दोस्त, जल्दी 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 आप लोग बताओ, 3 कार्बन का तो C3H8 IHB की बात होगी तो क्या होगी, 8 -2 डिवाइडेड बाय 2 6/2 दैट इज 3। 3 का क्या मतलब होता है, कितना सोचा जा सकता है, ये पहले भी बता दिए। तो हमें क्या करना है कि जब मॉलिक्यूल्स आपको दे तो आप क्या करोगे, सिंपली इग्नोर करोगे। हम फटाफट आपके लिए 2 3 4 लिखते हैं कि थोड़ा सा बताओ तो सबका कितना होगा, C3H6H2 C6H6 Cl3O, इसको भी यूज कर लेते बोलिए, C3H3Cl4, तीनों को हो जाए तो फटाफट समय लो कोई दिक्कत नहीं, समय लेकर के मुझे बताओ कि क्या होगा इसका आईएसडी।
जल्दी 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 देखिए, आप चेक करिए तीनों का आंसर जो जो आया फटाफट कमेंट में आप डिस्कशन में लिखिए ताकि हम लोग देख सके। चलो चेक कर लेते हैं। C3H6OH2 क्या करें, सबका आंसर बगल में डायरेक्ट लिख दें कि पूरा प्रोसेस से लिखें, क्या बोलते हो आप लोग? प्रोसेस से जाए या डायरेक्ट लिखे? मोस्ट प्रोबेबली आप तो आदत हो गया भाई, इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो। क्लोरीन वाले में देख लेते हैं। C3H6 अगर 3 कार्बन का होता उसका कार्बन C3H8 होता तो 8 माइनस 6/2, 8 माइनस 6/2 बताओ 1। इसमें कोई समस्या अगर हुआ हो तो ठीक है। इतना छोटा छोटा भी अगर हम लोग अभी मिस करेंगे तो फिर जेई की बात कर रहे हैं, आईआईटीज की बात कर रहे हैं, एनआईटीज की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसको इग्नोर कर दिया, ओ थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आईएसबी थोड़ा सा ये गड़बड़ा देगा, ये थोड़ा सा क्या है कि नंबर इंटीजर में आने के लिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन है बट कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहिए। 6 + 2 8, जनरली C6 वाले का होना चाहिए था 14, हमारे पास 8 हो रहा है तो 14 माइनस 8/2, 14 माइनस 8 6/2, 3 ISD, ठीक है। इसमें बात करें तो C3 वाले कंपाउंड के अल्केन का फॉर्मूला होता है 368 एंड 3 4 का हाइड्रोजन मिला तो 8 माइनस 4/2। सभी लोग आंसर कंफर्म करें, आंसर सही है। इग्नोर किससे करना है किसे रखना है उसे चीज देख लीजिए, ठीक है। थर्ड एक और केस जो वेरिएशन हाइड्रोकार्बन में हमें ला सकता है वो है क्या, if trivalent species like nitrogen or its family members are present, क्या होगा अगर नाइट्रोजन और उसके परिवार के लोग प्रेजेंट है। जैसा कि बोले कि ऑक्सीजन के केस में जब ऑक्सीजन के बारे में बात होती है ना तो ऑक्सीजन के परिवार से एक ही बंदा उसके साथ हर बार आता, वो आता था सल्फर। सिमिलरली नाइट्रोजन के परिवार से ज्यादा लोग को इंटरेस्टेड नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड में आने का, वो है क्या, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। और भी लोग आ सकते हैं बट इस फैमिली का हो तो सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें कहता है जो ये बात थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, क्या है, reduce one hydrogen atoms for each such atoms while finding ISD। मतलब ISD को निकालते समय ऐसे मॉलिक्यूल से हर ट्राई वैल्यू मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस की संख्या के लिए हमें एक हाइड्रोजन को घटा दें, ठीक है। मतलब जब आप ये देखो क्लोरीन के साथ जब डील कर रहे थे तो उसको हाइड्रोजन की तरह गिन लेना था, ऑक्सीजन कोई लेना देना नहीं था। नाइट्रोजन क्या करे, उतना हाइड्रोजन घटा देंगे। जैसे अगर हम आपको बोले कि फाइंड कीजिए C3H6N2, ठीक है। अब इसका आईएसडी फाइंड करो, तो इसके आईएसडी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो कहता है क्या कि आप क्या करो कि आप इसका ना निकाल कर तो किसका निकालो, C3 6 हाइड्रोजन है 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन घटेगा, मतलब आप इस मॉलिक्यूल के बारे में भूल जाओ, आप इस मॉलिक्यूल का निकालो, जो इसका आईएसडी होगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। निकालने का C3H4 का निकालना तो बहुत बार बता चुके हैं। इसके लिए इसके अल्केन का फॉर्मूला C3H8 IHD 8 - 4/2, ठीक है। IHD निकालने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो बताइए। एक निकालिए आप लोग, C4H7 H7P3, C4H7P3, C4H7P3 इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर बताएं।
चलो निकालते हैं। इसका नहीं निकालेंगे, अब हम निकालेंगे C4H7 है लेकिन 3 फास्फोरस है तो 3 घटा दिए, तो हम निकालेंगे C4H4। भाई इसके अल्केन का फॉर्मूला देखें C4H10, तो IHD की फॉर्मूला देखें 10 - 4 by 2 6/2 दैट इज 3। ठीक है, तो होपफुली हम आईएसडी में जितने भी हाइड्रोकार्बन के वेरिएशन हो सकते हैं वो आपको समझा दिया, सारा कुछ क्लियर हो गया। नोट्स में कुछ और भी एक्सरसाइज है जो आप उस प्रैक्टिस करें। अगर कहीं भी समस्या हो तो आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स करें। ठीक है, आगे से जो क्लासेस है आईएसडी आइसोमेरिज्म का, वो बहुत ही स्टैंडर्ड को रीच करने वाला है, तो काइंडली कोई भी क्लासेस को मिस न करें। उसके प्रॉपर नोट्स के साथ है। मैं आपको जैसे भी पहले भी रेकमेंड किया था कि पहली बार एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ कि चूंकि ऑनलाइन मोड है, मुझे ऐसा लगता है आप मेरे नोट्स पहले नोट करके आ जाओ। ठीक है, और उसके बाद लाइव क्लास पे बैठो, जो करेक्शंस वगैरह दे पहले में उतना जगह होता है वहां पर जोड़ते चले जाओ। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ना बहुत ही हाई रहेगी और एकदम से सेव। नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, ओपन करो, पूरा नोट कॉपी करते जाओ, 4-5 पेज हर क्लास शुरू करने से पहले करो, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल। ठीक है, तब तक धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।